जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी सेकंड फिजिक्स क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरी पहली वीडियो जो मैंने साइंस स्पेशल के नाम से इंट्रोडक्टरी क्लास डाली थी वो आप सभी ने देख ली होगी, है ना। तो बेसब्री से इंतजार था जिस वीडियो का। आज मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने फिजिक्स की सेकंड क्लास। स्पेशल किसके लिए होने वाली है? वो केवल स्पेशल 10th क्लास के लिए होने वाली है। और 10th क्लास में भी केवल उनके लिए ये वीडियो है जो यूपी बोर्ड से है ना। तो यूपी बोर्ड से मैं टॉपर रहा हूँ, अपना स्कूल टॉपर किया है, अपना जिला टॉपर किया है। तो यूपी बोर्ड से हूँ मैं, तो इसलिए मैं यूपी बोर्ड से ही पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था उस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैंने फर्स्ट क्लास में सिखा दिया। चलो मुझे एक चीज़ बताओ कि प्रकाश क्या होता है? बताओ मुझे एक बार, प्रकाश क्या होता है? खुद ही बोलो, कंटिन्यू करो। जिसने वीडियो मेरी देखी उसको सब पता है ना। तो मैंने प्रकाश के बारे में क्या बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो खुद तो दिखाई देती नहीं है, लेकिन हमें दूसरी वस्तुओं को दिखाने में हमारी फुल सपोर्ट करता है ना। तो तुम ही बताओ, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो? आप केवल एक चीज़ बताओगे कि भैया आपके यहाँ पर लाइट है और लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हो और मैं आप तो सभी को देख पा रहा हूँ, है ना। तो यदि सभी लाइट बंद कर दी जाए तो गारंटी है कि कुछ नहीं चमकने का, बिल्कुल नहीं चमकने का, ठीक है। तो प्रकाश का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। यदि प्रकाश नहीं है तो वास्तविकता ये है कि हमारी आँखें भी बेकार हैं, बिल्कुल। यदि प्रकाश नहीं है तो हम एक प्रकार से बोलें तो हम अंधे हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम अंधे हैं, हमारी लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं है। हमारी आँख क्या है? एक प्रकार का एक यंत्र है जो हमारे उत्तल लेंस के द्वारा दिखाया जा रहा है हमें हर चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने आपको प्रकाश के बारे में इसके कुछ क्वालिटी बताई थी, कुछ इसके गुण बताए थे मैंने, जिसमें पहला गुण मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए कि प्रकाश का क्या नेचर होता है? प्रकाश का सिंगल नेचर होता है या प्रकाश का डबल नेचर होता है? बताइए मुझे, जल्दी कमेंट करो, स्पीड से, फास्ट। मैंने सिखाया था प्रकाश का नेचर, बताया था कि इसका कैसा नेचर होता है, सिंगल या डबल। वेरी गुड। आप बताएंगे कि प्रकाश का जो नेचर है वो प्रकाश का डबल नेचर है, द्वैत प्रकृति का है। जिससे मैंने बताया था कि एक तो प्रकाश चलता है छोटे छोटे कणों के रूप में, जिन्हें हम आगे जाकर क्लास में बोलते हैं बंडलों के रूप में, ऊर्जा के बंडल जिन्हें बोलते हैं फोटोन। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है। मैं पानी पानी हो गई, तो प्रकाश क्या चलेगा? तरंग के रूप में चलेगा। तो आज का पहला सवाल मुझे बताओ कि प्रकाश जब तरंग के रूप में चलता है तो किसने बताया था, किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है? देखो, आपने रिवीजन नहीं करा, मैंने पहली वीडियो कराई, मैंने पहली वीडियो में बताया था फ्लो बनाओ, फ्लो। तो मैंने बताया था कि प्रकाश जो चलेगा तरंग के रूप में, इसे बताने वाले थे हाइगेंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश कणों के रूप में चलता है, तो बताओ किस वैज्ञानिक ने बताया था? अरे बिल्कुल जड़ से ठा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स है, तभी तो सीखेंगे। कणों के रूप में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो आप बताएंगे कणों के रूप में बताया था हमें न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, या जो कणों के रूप में चलता है प्रकाश। लेकिन किंतु परंतु जब आप 10th क्लास में आ चुके हो तो ये आपके सामने नेचर, अब इसका एक और नेचर आएगा जिसे हम बिल्कुल बेसिक नेचर बोलते हैं, और आज मैं वहां से क्लास को स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज का क्लास का पहला इसका गुण जो होने वाला है, क्वालिटी की अगर मैं बात कर लूं, इसके क्वालिटी की यदि मैं बात कर लेता हूं तुम्हारे सामने, तुम तो हाइट हो गई, साइड हटो, तू आ, देखो भैया तू, देखो भाई, ये हो गया इसका कौन सा गुण? सेकंड। ये हो जाएगा इसका थर्ड गुण, और ये हो जाएगा इसका थर्ड, और यहां ले लूंगा मैं इसका फोर्थ गुण। अब आप कहोगे कि सर फर्स्ट कहां गया? फर्स्ट कहां गया? तो आप सभी जानते हो जो फर्स्ट वाला है वो मैं इसका करा चुका हूं। आज मैं जो स्टार्ट कराने वाला हूं, आज इसका सेकंड गुण, इसका थर्ड गुण, इसका फोर्थ गुण और इसका 5 गुण मैं लेने वाला हूं।
तो आप सभी जानते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के गुण। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं हम, प्रकाश के गुण पढ़ रहे हैं, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण में हमारा कौन सा गुण चल रहा है बोलो? हमारा चलने वाला आज सेकंड गुण चलने वाला है। तो प्रकाश का हमारी 10th क्लास में क्या बताया गया है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो कैसी रेखा में गमन करता है आप बताएंगे? प्रकाश एक सीधी रेखा में, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा को एक दूसरा नाम भी गया सरल रेखा में। कैसे बोला गया बोलो? सरल रेखा में बोला गया, सरल रेखा में बोला गया। तो इसका क्वालिटी नंबर सेकंड होगी कि प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सरल रेखा में चलता है। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे सीख रहे हो। थर्ड गुण क्या है इसका? जब प्रकाश सरल रेखा में चल रहा है तो चलने से इसकी क्या क्वेश्चन बना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ वेरी इंपोर्टेंट अभी लगा दो, इस पे लगा दो, थर्ड वाले पर आप इंपोर्टेंट क्या लगा दो? इंपोर्टेंट लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि वो पूछता है प्रकाश की चाल पूछता है। क्या पूछता है? प्रकाश की चाल पूछेगा आपसे, प्रकाश की चाल बतानी है हमें। प्रकाश की चाल की बात करेंगे तो वो आपसे 2 पार्ट में डिवाइड करके इसकी चाल पूछेगा। कितने पार्ट में पूछेगा बोलो? 2 पार्ट में पूछेगा। पहला पूछेगा आपको प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है, प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है, और प्रकाश की आपसे पूछे कि, और मैं आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, हीरा ले लेता हूँ आपके सामने, हीरा, प्रकाश की हीरा में चाल क्या होती है। अब आप कहेंगे सर आपने ये 2 ही ऑप्शन क्यों लिए, निर्वात और ये हीरा क्यों लिया, आप क्या हमें बताना चाह रहे हो? मैंने क्या कहा, मैं यूपी बोर्ड टॉपर रह चुका हूँ और मुझे 10th का मुझे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो प्रीवियस में कई बार पूछा जा चुका है, मैं वही आपके सामने हर एक वर्ड वही लिखने वाला हूँ। तो एक वर्ड आपके लिए मोती सवाल रहेगा, हीरे जैसा रहेगा आपके लिए, एक वर्ड, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मैंने निर्वात क्यों लिया? तो निर्वात माने क्या होता है? निर्वात होता है, जैसे आप सोचते हो कि सूरज मामा के घर से जो प्रकाश है वो खाना वाना खा पी के डेली चलता है, अपने घर से नहा धोकर बिल्कुल टाइम से पंचुअर है, आपसे ज्यादा पंचुअर हमारे इस धरती पर प्रकाश है। हम सुबह उठेंगे 4 बजे, सूरज मामा के यहाँ से प्रकाश चल देगा, हमें समय मिल जाएगा, डेली उसका नियत टाइम है। बिल्कुल बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। जब प्रकाश सूरज से चलता है, सूरज मामा जी के यहाँ से चलता है, तो चलने से लेकर, अरे बिल्कुल ध्यान से सुनो, अरे कंसेप्ट समझो पूरा, अरे यहाँ मत बनाओ सर जी, क्यों पेज भांड रहे हो? ये रहा हमारा बोलो सन, ये रहा सन, और ये रही हमारी बोलो पृथ्वी। क्या ये हमारी बोलो पृथ्वी है। तो जब सूरज के यहाँ से प्रकाश चल के आ रहा है यहाँ तक, पृथ्वी तक आ रहा है, ये वाला प्रकाश जो आ रहा है, अरे बोलते नहीं हो, ये प्रकाश आ रहा है, तो ये जो प्रकाश आ रहा है इसका ये माध्यम क्या है? मुझे ये वाला माध्यम बताओ कि सर ये माध्यम है क्या? तुम बताओगे सर यहाँ क्या, यहां आप बिना बता देंगे कि सर यहां तो हमारा वायुमंडल है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, यहां वायुमंडल है। सर यहां क्या है? तुम बताओगे सर जी यहां तो अंतरिक्ष है। क्या है? यहां पर अंतरिक्ष है, और अंतरिक्ष का ही दूसरा नाम हमने क्या दिया? अरे बोलते ही नहीं हो, निर्वात। और निर्वात मतलब क्या हुआ? निर्वात मतलब हुआ अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां धूल के कण भी नहीं है, वहां पर हवा भी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। और वहां मैं अगर कुछ बोल लूंगा भी ना तुम्हारे सामने, अरे बेहतरीन सी खूबसूरत लड़की हो, बेहतरीन सी, और वो यहाँ बैठी और मैं यहाँ बैठी हूँ, और वो यहाँ बैठी मैं यहाँ खड़ा, अगर मैं कुछ बोलूंगा भी ना, हेलो एक्सक्यूज मी, मेरी आवाज जाने की नहीं उस तक, मेरी आवाज जाने की तो नहीं। वो क्यों नहीं जाने की? क्योंकि हमारे द्वारा हर बोली गई बातें, मेरे द्वारा बोली गई बातें भाप निकलेगी, यहाँ छोटे छोटे क्या उड़ रहे कण, जैसे हम बोल लूंगा भाप निकलेंगे तो वे कण आपस में टकराएंगे, एक कंपन बनेगी, एक तरंग बनेगी, और वो हमारे कानों में जाएगी, मेरे नहीं उसके, तो कानों में जाएगी, तब जाकर सुनाई देगा एक्सक्यूज मी। कहां पे? पृथ्वी पे। लेकिन अंतरिक्ष में तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहूंगा, उसे कुछ सुनाई नहीं देने का, और आराम से निकल जाएगी इस स्पेस स्टेशन में बैठ के दूसरे के यहाँ, ठीक है। तो समझ गए, अंतरिक्ष मतलब जहां कुछ ना हो। वेरी गुड, क्या सीख गए? अंतरिक्ष माने जहां कुछ ना हो। अब यहां से क्या क्वेश्चन बना, सीखो सीखो रे सीखो। क्या क्वेश्चन बना? यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है। तो पहले मैं सिखाऊंगा तुम्हें चाल, क्या बताऊंगा? पहले सिखाऊंगा निर्वात में चाल, तो आप बताइए क्या? 3 × 10⁸ और मात्रा क्या लिखोगे? मीटर
प्रति सेकंड। अरे बोलते ही नहीं हो, चुपचाप बैठे हो गुंगो की तरह। क्या बोला, बोलो जल्दी से, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और आप कहेंगे कि सर क्या इतना आसान पेपर में देता है? नहीं देता है, गारंटी। तुम अनसोल्ड खोल लेना, वो तुम्हें मात्रक ऐसा नहीं देगा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में देगा, क्योंकि अब पैटर्न हो रहा है चेंज। वो इसको ऐसे लिख के देगा, देखो ऐसे, मीटर, यहां लगाएगा हाइफन का चिन्ह हल्का सा बीच में इंसान, मीटर, और सेकंड को इसके सामने लिखेगा, बिल्कुल सेकंड को सामने, सेकंड का लिखेगा इसके सामने, और क्या कर देगा, इसके ऊपर इनवर्स का चिन्ह लगा देगा, माइनस का 1। वो क्यों लगा देगा, तुम बिल्कुल ध्यान से जानते हो, ऐसे घात 5 और y की घात 3, और जब मुझे पता है ये प्लस की ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज, ऐसे घात 5 और y क्या हो जाएगी, माइनस के 3। बोलो हाँ या ना। मैथ में जानते नहीं जानते हो, और नहीं जानते ना तो मैथ की क्लास मेरी ज्वाइन कर लो, 100 में से 100 नंबर दिलाए हैं पूरे। आशीष कुमार नाम है, इस साल के रिजल्ट में 100 में 100 आए हैं, पूरे गांव नहीं, पूरा जिले में 100 में 100 नंबर मारे अगले ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक चीज कीमती है। तो मात्रक बोलो क्या हुआ, मीटर इनवर्स सेकंड, मीटर इनवर्स सेकंड या मीटर प्रति सेकंड। बोलो बोलो, मीटर प्रति सेकंड या मीटर इनवर्स सेकंड। ये ऐसा पूछा जा रहा है, लेटेस्ट पैटर्न है ये, लेटेस्ट बिल्कुल हाल फिलहाल में ये पूछा जा रहा है। अब बताओ हीरे में चाल क्या है? तो सर जी आपने हीरे में नहीं बताई, बिल्कुल भी क्या नहीं बताई, हीरे में नहीं बताई। देखो मैं हीरे की एग्जैक्ट वैल्यू तब बताऊंगा जब मैं अपने अपवर्तनांक चैप्टर पाऊंगा। इसकी स्पीड क्या बताओगे आप, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, अब ध्यान दो भाई, 1.42 तो इसका अपवर्तनांक है। चलो अब मुझे बताओ यहां से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। अरे सर जी तुमने तो मौज उठा दिया आज, हमें नहीं पता था ये सब चीजें। अब मौज उड़ेगी, मौज उड़ेगी कैसे? अरे यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है, सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है? तो आप बताओगे निर्वात में। निर्वात में कैसी स्पीड होती है इसकी, सर्वाधिक। कैसी होती है बोलो, सर्वाधिक होती है। और अकॉर्डिंग टू टेंथ के हिसाब से सबसे कम जो स्पीड बताई गई है वो बताई गई है हीरे में। सबसे कम किसमें बताई गई, हीरे में। तो बताएंगे सबसे कम, अरे क्या लिखा मैंने यहाँ, सबसे कम मतलब न्यूनतम, न्यूनतम बताई गई आपकी 10th क्लास में। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास में न्यूनतम स्पीड बता दी हीरे में। तो कितने गुण हो गए बोलो, 1 2। अरे यहाँ आ जाओ, जुड़ जाओ साथ में। अरे अभी तक लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लो। पूरा कोर्स कराने वाला हूँ बेहतरीन तरीके से। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वेरी गुड। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या मीटर इनवर्स सेकंड। सबसे कम पूछेगा किसमें होगी, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और 10 कितनी है बोलो, न्यूनतम है, सबसे कम है। सर जी कुछ और सुझाव, आपने हमसे कहा था कि प्रकाश कैसी वो है, तरंग है। बोलो अगर मैं तरंग, चलो छोड़ो, एक क्वेश्चन आता है इस पे भी इंपॉर्टेंट लिखो। क्या लिखता है, पूछता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और तरंग दैर्ध्य किस लिखते हैं, लैम्डा से। इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो, अब मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी की बात करें और रेफरेंस बुक की बात करें तो सब में अलग अलग दी है। किसी में 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम से दी है, किसी में 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम दी है। तो आप एवरेज याद करो, क्या याद करो, आप एवरेज याद करो, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंग दैर्ध्य है। अरे सर जी तुमने 5 क्यों लिख दिया, कितनी बोलो, 8000। अरे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 रे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये होगी इसकी तरंग दैर्ध्य होगी। पेपर में पूछी गई है। और ऑप्शन कैसे देगा, इस पे कैसे ऑप्शन देगा वो करूंगा मैं आपको क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन कराऊंगा। जितना बारूद भरना ना भर लो अपने अंदर, ये फटेगा, फटेगा एक दिन आगे। कैसे फटेगा ध्यान दो। अब पूछेगा कि प्रकाश कैसी है तरंग, लेकिन मैं पहले कर लूं इस पेज को थोड़ा छोटा। क्या कर लूं बोलो, इस पेज को थोड़ा छोटा कर लिया जाए। सर जी तुमने तो बॉडी भर दिया आज। अरे बारूद है अंदर, बारूद, अब वो फटेगा तुम्हारे पेपर में जाके। 100 में 100 नंबर, कितने बोलो, 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। बात तभी है, और यकीन नहीं मानना तुम अभी तो कल को स्क्रीन में फोटो दिखाऊंगा तुम्हें बकायदा, जो वे हैं जो पेपर में नंबर आए हैं 100 में 100, वो दिखाऊंगा कल में, है ना। कल दिखाऊंगा 100 में 100 जो नंबर आए हैं
वो कल ही स्क्रीन पाएंगे तुम्हारे सामने, और तुम्हारा हो जाएगा बिल्कुल मन खुश। तुम कहोगे कि हाँ भाई, अगर जीवन में जुड़े हैं ना तो सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए हम। कहाँ जुड़ गए बोलो? सही प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए। आगे सब कहते हैं ना कि 95 प्लस की तैयारी लो, 95 की। अरे 95 छोड़ो, अब तो 100 में 100 आ रहे हैं। बोलो हाँ है ना? अब तो 100 में 100 आ रहे हैं, और कल को रिजल्ट दिखाऊंगा तुम्हें, रिजल्ट बिल्कुल आ गया। बकायदा रोल नंबर भी दूंगा, जिसे यकीन ना हो खोल खोल के देख लियो, ठीक है? रोल नंबर डालना। और तुम सोच रहे हो सर सर तो झूठ बोल ले, 100 में 100। अब पूछो और क्या गुण पूछे गए? अरे मैं कह रहा हूँ 2019-20 के में जिस साल न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे गए, उस साल यूपी बोर्ड के 10th क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसने सबके पत्ते हिला दिए। अरे क्या दिया? प्रकाश की तरंग बताओ। अगर मैं पूछने लगूं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तरंग है, क्योंकि वो तरंग के रूप में भी चलती है। डांस भी करके दिखाया था अभी, किसने बताया था? हाइगेंस ने। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक बोलो तरंग है। और तरंग कौन कौन सी है मुझे बता दो। अब बताना ध्यान से। प्रकाश जो है आप बताओगे क्या अनुदैर्ध्य तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और गलती से ही मत बोल देना, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। ध्य से क्या बना? ध्य से बना ध्वनि। ध्य से क्या बना? ध्वनि तरंग। ध्य से बनता है ध्वनि तरंग। जो अनुदैर्ध्य है वो ध्वनि तरंग को कहते हैं, समझे? तो गलती से भी ये मत बोल देना कि प्रकाश क्या है? अनुदैर्ध्य। तुम्हें ऑप्शन में देगा, वो ऑप्शन में देगा कि निम्नलिखित कहेगा कि प्रकाश है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन देगा आपको सामने। तो अनुदैर्ध्य भी देगा, गलती से लगा मत देना। एक इंपॉर्टेंट है, 100 में 100 नंबर देना। देखो आ जाओ, नेक्स्ट आओ। अगर बात करूं तो है क्या? आप बताओगे प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। कैसी है बोलो? अनुप्रस्थ तरंग। कैसी है बोलो? प्रकाश है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन जब आप 12वीं क्लास में जाओगे तो आपको अनुप्रस्थ तरंग का एक दूसरा नाम मिलेगा। वही इस साल के जो इससे पिछला 19-20 में यही क्वेश्चन दिया उन्होंने, अनुप्रस्थ तरंग तो दिया नहीं, उन्होंने इसी का एक नया रूप दिया। इसी का एक रूप है क्या? कमर में भी दर्द हो गया भाई आज तो। इसी का रूप दिया क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या दिया बोलो? अरे विद्युत चुंबकीय तरंग। देखो तुम बोल नहीं रहे, जब तक बोलने के नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या दिया? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस पे इंपोर्टेंट डाल लो। अगर ऑप्शन में अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो क्या लगाओगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, क्योंकि ये दोनों, इसका रूप एक ही है, इन दोनों का रूप एक ही है। चलिए दोस्तों, ये हो गए जो प्रकाश के गुण पे पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। क्या पूछेगा? ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछने का कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, बच्चा जानता है। पूछेगा प्रकाश की चाल, तो बताना सबसे ज्यादा किसमें? निर्वात में। कितनी? इतनी। सबसे कम किसमें है? आप बताओगे इसमें है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको एक बार सर्च करके देख लेना। अपनी एनसीईआरटी खोलना, इसे सर्च करके देख लेना, मुझे इस पे डाउट है थोड़ा सा। अब मुझे एक चीज बताओ, प्रकाश की तरंग क्या ये पूछी गई पेपर में, तो क्या बताओगे? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। लेकिन कभी कभार वो ये भी दे देगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर पेपर में ये आए तो ये भी सही है, ध्यान रखना। लेकिन ज्यादा गैप ना हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा बताओ क्या? प्रकाश है अनुदैर्ध्य तरंग या अनुप्रस्थ तरंग? तो आप बताओगे प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लास 12 आओगे तब इस चीजों को सीखोगे। एक बार नोट करो स्पीड से, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सुनो। हमारा है प्ले स्टोर पे JB स्टडी पॉइंट के नाम से ऐप, JB स्टडी पॉइंट। बहुत ध्यान रखना, सबके सब बिल्कुल ध्यान सुनो। नंबर ये रहा 9760558280, नंबर ये रहा। अब सुनो, JB स्टडी पॉइंट्स पे हमारे 10th क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है स्टार्ट। 10th क्लास यूपी बोर्ड स्पेशल बैच हो रहा है स्टार्ट। कैसा बोलो? स्पेशल हो रहा है, स्पेशल हो रहा है बैच स्टार्ट।
क्लास 10th का यूपी बोर्ड का स्पेशल बैच हो रहा है स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन चल चुके हैं। जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है बिल्कुल करा लो। आप में मुझ पर अभी भी विश्वास नहीं कर रहे, क्यों नहीं करने के? क्योंकि मेरी तो एक तो मेरी एज थोड़ी छोटी है ना, मेरी एज थोड़ी कम है, मैं अपने आप को मानता हूँ, ठीक है। एज मेरी मान लोगे कि यार तो छोटा सा ये पढ़ा होगा मैं, तो गारंटी लेना इसी का मैं तोड़ दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब आपको दिखाऊंगा रिजल्ट में 100 में 100 नंबर मेरे स्टूडेंट के आए हैं और वास्तव में आए हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आए हैं। और लेवल भी आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा। फर्स्ट वीडियो देखो मेरी, आप क्या देखो, मेरी साइंस की पहली वीडियो देखो जिसे मैंने साइंस बिल्कुल डिटेल से ली है। और वास्तव में बताऊं, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख लेना, किसी ने भी साइंस वर्ड से स्टार्ट नहीं करा। उन्होंने अगर क्लास 10th को पढ़ाया ना तो क्लास 10th के चैप्टर से स्टार्ट कर दिया, जबकि मैंने तो साइंस को ही ब्रेक किया था। साइंस की ब्रांचेस खोली, उन ब्रांचेस के बारे में बताया, सब मतलब डिटेल चल रहा है। आप खुद देख सकते हो कि भाई हाँ भाई कैसे हमें नॉलेज मिलने वाली है। तो जेबी स्टडी पॉइंट्स ऐप है प्ले स्टोर पे, इसको पहले डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद क्लास 10th के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर वहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो फोन नंबर लिखा है, एक बार फोन नंबर मिला लो। और वास्तव में क्या है, मैं अगर कोचिंग ले रहा हूँ ऑफलाइन में, ऑफलाइन भी लेता हूँ और ऑनलाइन भी ले रहा हूँ। ऑफलाइन यदि बात करूँ तो गारंटी है ऑफलाइन में भी मैं इतना मटेरियल नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? यहाँ क्या है, यहाँ तो लिखना है, मिटाना नहीं है, बहुत टाइम बच जाता है यहाँ पर। ऑफलाइन में क्या, ऑफलाइन में तो एक कितनी मिनट चलती है, 45 मिनट की क्लास चलती है बस। तो ऑफलाइन से ज़्यादा मटेरियल मैं यहाँ ऑनलाइन दे रहा हूँ, ऑफलाइन से ज़्यादा मटेरियल मैं यहाँ दे रहा हूँ। और सबसे और अच्छे और जरा अच्छी बात सुनो, जेबी स्टडी पॉइंट्स में जो हमारा बैच बनने वाला है, अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन की, अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो कितनी फीस है? 600 रुपये महीने की फीस है, 600 रुपये मंथली फीस है। तो साल की सुनो कितनी होगी? साल की तुम्हारी 7-8 महीने बच्चे कोचिंग लगाता है, 8 महीने वालों, 8 6 48, लगभग तुम्हारे 5000 बैठ जाएंगे, लगभग 5000 बैठेंगे। और वही कोर्स तुम्हें इतने डाउन पैसे मिल जाएगा, इतने कम पैसे मिल जाएगा, मतलब इसका 4 गुना कम पैसे मिल जाएगा तुम्हें कोर्स को, और तुम्हें बेहतरीन तैयारी मिल जाएगी। और विश्वास मेरे पर बनाए रखना, लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। और इस बार जो वादा मैंने किया था ना जनता से कि 100 में 100 कोई नहीं दिला पाया, वो मैंने दिला पाए हैं। अपने क्षेत्र में पहला कोचिंग मेरा ही है जिसने 100 में 100 बच्चों के नंबर दिलाए हैं। तो जुड़ जाओ मेरे साथ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत प्रचार कर लिया, प्रचार भी होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, आज का एक टॉपिक करता हूं स्टार्ट और आज की क्लास को बस यहीं पे खत्म करता हूं। आप बताओ सर, आपने हमें क्या सिखाया? आपने, यदि हम अभी तक की लर्निंग की बात करें तो आपने हमें लर्निंग में क्या सिखाया? तो आप कहेंगे सर अभी आपने हमें केवल प्रकाश के दर्शन कराए। आपने क्या कराए बोलो? अभी तक हमें बोलो प्रकाश से क्या कराए बोलो? हमें प्रकाश के दर्शन कराए, जिसमें हमारे सामने क्या क्या वैल्यू, इंपॉर्टेंट वैल्यू हमारे सामने आई। तो आप कहेंगे हमारे सामने क्या क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट आ चुकी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या कहा आपने सर जी? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम, ये हमारे सामने बात आई। आप कहेंगे सर हमारे सामने एक और नाम आया था, अनुप्रस्थ भी हमारे सामने नाम आया। और अनुप्रस्थ का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे सामने आया। और आपने हमसे क्या कहा? और एक और वर्ड आया था। बस ये 3 वर्ड है जो आपके इंपॉर्टेंट है। क्या? प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और प्रकाश कैसी तरंग है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी तक सर आपने हाथ करा लिया। अब आप सर एक काम करो, आज की क्लास में कुछ एक नया टॉपिक से स्टार्ट करो और आज की क्लास में हे रखो, क्योंकि हमसे बड़ी वीडियो देख ही नहीं जाती और ये बात सच भी है। तो आज का स्टार्ट कर लेता हूं मैं, आज की टॉपिक नंबर 2। ये फर्स्ट हो गया और मैं आपका नंबर 2 कर लेता हूं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज कराता हूं तुम्हें प्रकाश के परावर्तन के दर्शन। प्रकाश का परावर्तन, बोलो क्या करने वाला हूं? प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करने वाला हूं, प्रकाश का परावर्तन। अब बिल्कुल भाइयों बहनों कदरदानों, बिल्कुल पेशेंसफुली बैठ जाओ, चीजों को कंसेप्टली समझना, बिल्कुल कंसेप्टली, क्योंकि अगर कंसेप्ट तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन बना लोगे। देखो प्रकाश की क्या परिभाषाएं हमारे सामने दी गई हैं आज तक। प्रकाश की क्या परिभाषा दी गई है? आपके सामने सब कुछ पता है आपको कि एक आपके सामने एक कांच का एक मिरर है। चलो मैं आपके सबसे पहले इस चीज की बात करता हूं। अगर हमारे सामने एक कांच की प्लेट है, एक क्या है ये बोलो? ये है कांच की प्लेट, कांच की प्लेट। कैसी बोलो ये?
पहले जो मैं सिखा रहा हूँ ना ये सारा आपका सारा बेसिक है, ध्यान रखना जितना भी मैं सिखा रहा हूँ सब बेसिक है। और मेरी एक क्वालिटी है कि किसी भी टॉपिक को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता, पहले उसका बेसिक क्लियर करता हूँ अपना, है ना। तो बताओ ये क्या है, ये कांच की प्लेट है, केवल क्या है बोलो, कांच की प्लेट है। यदि मैं इस साइड से देखूं, इधर सामने बैठी है एक बेहतरीन सी लड़की खूबसूरत, और मैं इस साइड से देख रहा हूं तो मुझे चमक रही है, मैं इस साइड देख रहा हूं तो मुझे चमक रही है ना, चमक रही है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ कि यदि वो मुझे चमक रही है तो मुझे बताओ कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो आप मुझे बताएंगे सर मजा आ गया, 8वीं 9वीं क्लास में सीखा था, आज उस चीज का यूज हो रहा है। क्या हो रहा है कि सर जी हमने सीखी थी जो वस्तुएं होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, वस्तुएं 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है पारदर्शी, बोलो हाँ या ना, पारदर्शी। दूसरी होती है समपारदर्शी, अरे सर जी मौज कर दी आज तो, बोलो समपारदर्शी। और एक क्या? अपारदर्शी। कौन सी होती है? अपारदर्शी होती है। पारदर्शी, समपारदर्शी और अपारदर्शी। तो जब तक ये कांच पारदर्शी रहेगी, जब तक, अरे भैया जब तक ये कांच पारदर्शी रहेगी तब तक मुझे वो लड़की चमकती रहेगी। लेकिन अब क्या हुआ, लड़की के आगे पापा जी, अब पापा जी ने क्या काम करा, इसे पारदर्शी से क्या बना दिया, अपारदर्शी बना दिया। पूछो कैसे बनाया? तो सुनो क्या करा, अभी सुनो। 10वीं क्लास में एक छोटा सा हिंट दिया गया है। क्या दिया गया? हिंट दिया गया है, छोटा सा हिंट दिया गया, बिल्कुल ध्यान सुनना। ये बनाई मैंने कांच की 2 परत, ये मेरे वाली और ये वाली गर्ल्स की वाली। तो ध्यान दो, अब मैं देख रहा था इस साइड से, गर्ल्स थी इस साइड, ये हो गई गर्ल्स वाली परत, ये हो गई गर्ल्स वाली परत, और ये हो गई मेरे वाली परत। ठीक है जी, आ जाओ। तो क्या होगा, लड़की के पापा जी आए, उसके पापा जी ने क्या काम करा, आ रहा सिम्बा आ रहा। तो देखो क्या हुआ, बोलो अब क्या करा, लड़की के पापा ने यहां पर कर दी कलाई। क्या कर दी बोलो? कलाई कर दी, कलाई कर दी। मतलब कलाई का मतलब लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, चांदी की कलाई कर दी। और करते क्या हुआ, जैसे ही करा और मैं खाना वाना खा के बेहतरीन तरीके से आगे सामने खिड़की पे आके बैठा, और मैंने देखा ये तो कुछ भी नहीं चमक रहा, अब तो कुछ चमक रहा। तो क्या हुआ, अब ये इसकी जो क्वालिटी थी, अब कांच की प्लेट पारदर्शी से क्या बन चुकी है, बोलो अपारदर्शी बन चुकी है। कांच की प्लेट अब क्या हो चुकी है, अपारदर्शी बन चुकी है। तो हमें इस चैप्टर में सबसे शुरुआत में हमें टीचर ये चीज सिखाते ही नहीं है। क्या बताते हैं तो टीचर, हम बताते हैं कि एक समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण आई और टकरा के उसी माध्यम में चलेगी, दिस इज अ प्रकाश का परावर्तन। रट्टा मारो, आगे बढ़ो, सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से। ये बताओ क्या बात हुई। अरे भैया इसके बारे में इसका फिनोमिना तो बताओ कि इसी पर प्रकाश का परावर्तन क्यों हुआ, इसी पर क्यों हुआ, मुझे ये बताओ। तो शुरुआत लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो बोलो क्या हुई, अपारदर्शी बन चुकी है वस्तु। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपके सामने बनने वाला है। पहला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन बनेगा कि प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे आपको, पारदर्शी सतह पर, पारदर्शी वस्तु पर, वस्तु से, पारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु से, वस्तु से। तीसरा बनेगा क्या, समपारदर्शी, समपारदर्शी वस्तु से, वस्तु से। थर्ड क्या बनेगा, इनमें से किसी से नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, लेकिन मुझे चाहिए, आ जाओ, इनमें से कोई नहीं। अब आ जाओ, चार ऑप्शन दिया आपके सामने, ए बी सी और आपके सामने डी। तो बताओ कौन सा ऑप्शन लगाना। अरे लगा दो जल्दी से यार, जब तक लड़की चमक रही थी तब तक तो पारदर्शी। अब उसके पापा जी आए, पेंट कर दिया, कलाई कर दी। 10वीं क्लास में ना आपको केवल एक ही वर्ड बोलना है, क्या कर दिया, कलाई किया गया सतह, बस ये वर्ड बोलना है। लेकिन बारी में आएंगे तो लाल ऑक्साइड का पेंट, चांदी की कलाई, ये सारी 3-4 जो हमारी परतें होती हैं वो उसमें चढ़ाई जाती हैं, तब जाके हमारा सम। लेकिन अगर तुमने एक ही पर परत चढ़ाई तो क्या बनेगा, बस पारदर्शी समपारदर्शी बनेगा। मतलब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चमकेगा भी, थोड़ा थोड़ा चमकेगा। मैं सोचूंगा भाई वाह लड़की खड़ी है, देखा तो उसकी मम्मी जी खड़ी, क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा चमक रहा। अब तो हमें ये नहीं चाहिए, उसके आपने बना दी ये अपारदर्शी, कुछ नहीं चमकने का, ठीक है। तो काफी सारी उसके पीछे जाती है परत, लाल ऑक्साइड का पेंट, चांदी कलाई, तो ये सारी की जाती है। लेकिन 10वीं में ऐसा कुछ नहीं है, क्या करना, बस कलाई किया गया सतह। तो जैसी कलाई किया गया सतह हुआ वो पारदर्शी से क्या हो गया, बोलो अपारदर्शी सतह बन गई, अपारदर्शी सतह।
कभी सोचा है अगर 10वीं में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अरे भैया अब 10वीं का लेवल बदल चुका है, यूपी बोर्ड वालों बदल चुका है बोर्ड, क्या बन गया, अरे भैया इस साल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे प्रकाश के परावर्तन से जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। हमने हमेशा फोकस दूरी नपी थी सेंटीमीटर में, हमने हमेशा फोकस दूरी सेंटीमीटर नपी थी कि वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है सेंटीमीटर में, लेकिन इस बार तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया उन्होंने क्या दिया, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी, और क्या दिया, मीटर भी दिया, और कहा इन ये सभी। और क्वेश्चन पता क्या बोल रहा कि वक्रता जो त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या का मात्रक संभव है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक संभव है, और 4 ऑप्शन दिए। अरे भैया ये ध्यान रखना, मेरी क्लास के भी लगभग 2-3 स्टूडेंट ने इसका आंसर लगाया सेंटीमीटर। क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी तक सभी को ये सिखाया था कि फोकस दूरी सेंटीमीटर में। मुझे क्या पता था कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे, पूरी 10वीं के आ सके इतिहास में सेंटीमीटर में दिया वैल्यू, लेकिन इतिहास बदल दिया। अरे इतिहास बदल दिया, त्रिज्या किसने पूछी, भैया त्रिज्या सेंटीमीटर में भी होती है, मिलीमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या था, डी ऑप्शन था, ये सभी। पूछो क्यों, ये सिद्ध करके दिखाऊंगा जब मैं अपने क्षेत्र में आऊंगा। किस क्षेत्र में आऊंगा, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है, गर्दा उड़ा दूंगा, इस क्षेत्र में आ गया, ध्यान दो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ध्यान रखना जितना भी कोर्स होगा हमारा, जितना भी कोर्स होगा बकायदा एक का क्वेश्चन आपको समझाते चलूंगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया, हर टॉपिक लेके चलूंगा। लेकिन अब मुझे बताओ सर, आपने एक सतह तैयार कर दी, क्या कर दी, एक सतह तैयार कर दी, एक रोड तैयार हो चुकी है, हाईवे तैयार हो चुका है, अब बस बाकी है उस पर गाड़ी दौड़ाने की, बस बाकी ये है। अब मुझे बताओ, अब करते हैं नेक्स्ट पेज, जिसने नहीं सितारा पहले से नोट कर लो एक बार स्पीड से, रोक लग रहो, लिख लग रहो, या स्क्रीन शॉट खींच लग रहो। सबसे बढ़िया बात क्या है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, लाल से जो ऑप्शन आ रहा सब्सक्राइब का बटन दबाओ, यहां होगा बेल आइकन, बेल आइकन को दबा के उस पर होंगे तीन ऑप्शन, वहां लगाना जो ऑन होगा नोटिफिकेशन वाला, उस पर लगाना ऑन वाला। ये काम बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो डालूंगा तुरंत जाएगी तुम्हारे पास। अब मुझे एक चीज बताओ सर जी, बेसिक हो गया, अरे सर जी बोल दो क्या बन गई, अब हमारे सामने बन चुकी है अब सतह। भैया रोड, बाइक खरीद ली, रोड सड़कों की टुट्टी बड़ी तुम्हारी गली होगी, कितनी बढ़िया कार ले आओ भाई, मस्त से लिया, अमेरिका से बेहतरीन कार ले आए। भाई कार का करोगे क्या, जब इतने अच्छे ब्रेकर बना रखे हैं, पहली में ठुक जाएगी, इसकी तरह खर्च आ जाएगा, इतनी की है नहीं वो। सुन लो, तो पहला कवर क्या, जो भी वर्क हो रहा है उसका पहले बेस बनाओ। तो हमने परावर्तन के लिए क्या बनाया, पहले एक सतह बनाई। सतह की कितनी सरफेस है, 2। आप बताएंगे सर ये वाली सतह कौन सी थी, जो उसके पापा ने कर दी थी कलाई की गई सतह, क्या बोलो, इसका नाम क्या दोगे, अरे बोल दो, तुम जुड़ चुके हो मेरे साथ, क्या बोलोगे इसे, कलाई की गई सतह, कलाई की गई सतह। और ये वर्ड ध्यान से ना, इन्हीं का बोलने वाला, 2 वर्ड बोलूंगा, पहली सतह कलाई की गई सतह, पहली सतह कलाई की गई सतह। अरे सर जी मैं से पहली सतह यही है, वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरी सतह क्या है, जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। अरे क्या वर्ड सुना, ध्यान सुनना, मेरे साथ जुड़ो, मेरा वादा है पूरी मेहनत करूंगा, ऐसा पसीना नहीं ऐसा पसीना बहा दूंगा, ध्यान रखना मेरी, सुन लो क्या बना नाम बोलो, प्रकाश का परावर्तन। अब जिस सतह पर प्रकाश का परावर्तन होगा उस सतह को क्या बोल लेंगे, उसे बोल लेंगे परावर्तक। क्या बोल लेंगे, परावर्तक। अरे सर जी क्या मजा ठा दिया, बस नए की जगह क्या यूज हुआ, बोलो क्या यूज हुआ, इन दोनों में फर्क क्या है, तुम बताओगे सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है घटना को, एक फिनोमिना को, कि परावर्तन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछूंगा, अरे किसे बोलियो, अपनी क्लास के किसी स्टूडेंट से बोलना परावर्तन क्या है, तो उसकी परिभाषा बोल देगा तुम्हारे सामने। परावर्तन एक घटना है, प्राकृतिक एक घटना है। तो हम अपने प्रकाशिकी में सारी उन घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं जो नेचुरल घट रही हैं। और कौन घटा रहा है, प्रकाश के द्वारा वे घट रही हैं। हम उन पर स्टडी करके उनसे चीजें सीख रहे हैं और आधुनिक युग का निर्माण कर रहे हैं। वैज्ञानिक बना दूंगा, आ जाओ इनके को जल्दी से। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन, बोलो। प्रकाश का परावर्तन एक घटना है, लेकिन यदि तुम्हारे सामने किताब में एक वर्ड दिख जाए, क्या दिख जाए, परावर्तक, अगर ये वर्ड दिख जाए तो ये
रिप्रेजेंट करेगा किसको? सतह को। और कौन सी सतह को? एक ऐसी सतह जो क्या करा रही है? अरे बोल दो, परावर्तन करा रही है। तो परावर्तन कराने वाली सतह को क्या बोलोगे? अरे बोलो जल्दी से, मुंह से बोलो, स्पीड से, क्या बोलोगे? परावर्तक सतह। क्या बोलोगे? परावर्तक सतह। तो ये बन गई आपके सामने, क्या बोलो? ये बन गई परावर्तक सतह। और मेरी गारंटी है जिस बच्चे के समझ में ये परावर्तक सतह आ गई ना, जिसके समझ में ये दोनों आ गई, चैप्टर फिनिश है, बस थ्योरी बचेगी मोटी मोटी, खत्म है। तो इन दो का रोल है, बस इन दो का रोल है और कुछ नहीं होने वाला। और मेन रोल जो है ना पूरे चैप्टर में, मेन रोल इस सतह का है, मेन रोल इस सतह का। अब जरा मुझे सब बता दो, सर जी आपने तो डिजिटल बोर्ड ले रखा, डिजिटल बोर्ड का यूज भी कर लो। ठीक है जी, तुम कह रहे तो कर लूंगा मैं, आ जाओ। क्या क्या बोल रहा, बोलो। अरे बोल क्या रहा है? नू बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से आके टकराती है। भैया टकरा गई, तुमने कही टकरा गई, और टकराने के बाद क्या होता है? किताबों में क्या क्या कंसेप्ट बताया गया? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार, पॉलिशदार, चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो तुम्हारा मन हुआ ना वो यूज कर लेना, लेकिन मैं क्या सिखाऊंगा? एक पॉइंट ऐसा सिखाऊंगा, एक ही पॉइंट जिसका तोड़ नहीं होने का। क्या? प्रकाश का परावर्तन होगा परावर्तक सतह से, बात खत्म। चिकनी सतह, पॉलिशदार सतह, चमकदार सतह सब हटाओ, क्या लगा दो? परावर्तक सतह। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, अरे क्या बोलोगे? वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अरे क्या लिखा मैंने? वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सर जी तुम तो कह रहे हैं मैं तो क्लास 10वीं की ले रहा हूं, और हमें क्या आदत है? हमें तो लिखने की आदत है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा पहले। क्या लिखूंगा बोलो? इसकी परिभाषा लिखवा दूंगा। क्या लिखूंगा? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तक सतह, और परावर्तक सतह का मतलब चिकनी पॉलिशदार या चमकदार सतह, इन सब का मतलब क्या? ये है से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस बोलो क्या? वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसी घटना को लौट जाती है, तो इस घटना को अरे किस घटना को? इस घटना को प्रकाश का, अरे क्या बोलो? प्रकाश का क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। स्वाहा। मिल गए तुम्हें 2 नंबर। यहां से 2 नंबर नहीं आए। इस साल के बोर्ड में क्या पूछा गया? प्रकाश के नियम पूछे गए। इतिहास गवाह है, ना 2021 से पूछे, ना 2020 से पूछे, ना 2019 से पूछे, 3 साल बाद आज ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो अगर इस साल रिपीट हुआ है ना, तो गारंटी ले लेना अगले साल भी ये क्वेश्चन रिपीट होगा, डंके की चोट होगा रिपीट। ध्यान सुनो मेरा फिनोमिना। भाई परिभाषा समझ में आई नहीं आई? अरे बोल दो आई समझ में। जब प्रकाश की किरण अगर ये चल रही है तो क्या बोलूंगा सर? केवल बोलूंगा किरण। क्या बोलूंगा सर? किरण बोलूंगा। किरण मेरी किरण, आ जाओ। अगर कई सारी चल रही है, अगर यही चल रही है ग्रुप में, क्या चल रही है? ग्रुप में चल रही है कई सारी, तो इन्हें बोलूंगा मैं किरण पुंज या किरण समूह। क्या बोलूंगा? किरण समूह, या बोलूंगा इसे किरण पुंज। और तुम्हें आगे सिखाऊंगा कि किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के: समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और क्या लिखूंगा? और लिखूंगा लिखूंगा अपसारी और अभिसारी किरण पुंज। ये 3 किरण पुंज सिखाऊंगा मैं। अरे सर जी मजा नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हो सर जी? कुछ बेहतरीन सा सिखा दो, हिला दो क्षेत्र को। देखो आ जाओ। मैं कहूंगा कि जब ये 2 प्रकार की किरणें आई थी, क्या हुआ था? आई थी, तो यह सब नियम बनने शुरू होंगे। नियम बनेंगे कैसे बनेंगे? पहला नियम क्या होगा? पहला हम इन सब के ना नाम देंगे। अरे तो बताओ सर तुमने ये किया, खींच दिया,
बिना बताए जा रहे, इसे बिना बताए जा रहे। ये क्या है, ये मैंने खींचा एक अभिलंब। जो अभिलंब क्या वर्क करेगा, ये हमें बताएगा कि प्रकाश की किरण कितने डिग्री का कोण बना के आई और कितने डिग्री का कोण बना के जा रही है। दोबारा सुनो, अभिलंब क्यों खींचा, अभिलंब रिप्रेजेंट करता है कि प्रकाश की किरण कितने डिग्री का कोण बना के आई, कितने डिग्री का। अरे सर जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर जी, तुम तो कितने डिग्री का कोण बनी। अरे आप बताओगे सर जी कितने डिग्री का कोण बना के आई और कितने डिग्री का कोण बनाकर गई। ये रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभिलंब से आपतित किरण का कोण और अभिलंब से परावर्तित किरण का कोण। इसका कोण बताया कौन, अभिलंब। लेकिन आप कहोगे सर जी तुमने तो इसका नाम ही नहीं बताया अभी तक हमारे सामने, इसका नाम तुमने अभी हमारे सामने बताया नहीं। नाम बताओ, सिलेबस पूरा कराओ, बिल्कुल नो मत करो दूसरों की तरह। देखो मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ भाई, कई मैंने भी यूट्यूब पे कई वीडियो देखी हैं यहाँ आने से पहले कि भाई जरा ऑनलाइन पे जब क्लास चली तो कैसे चल रही है। मैंने भी काफ़ी लोगों की वीडियो देखी है, पर ध्यान रखना भाई, गारंटी मेरी है, मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी यूट्यूबर की क्लास देख लेना, जितना कंसेप्ट मैं देने वाला हूँ ना भाई, गारंटी ले रहा हूँ। मैंने भी कई की वीडियो देखी, यहाँ आने से पहले कम से कम 20 टीचर की वीडियो देखी है, और किन की देखी, जिनके व्यू मिलियन में गए हैं, लाखों व्यू, मैंने उनकी वीडियो देखी है। और वास्तव में जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ, मेरा कंटेंट उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाला है, गारंटी 100% ले रहा हूँ, गारंटीड है मेरा कंसेप्ट होने वाला है ज़्यादा। क्यों, क्योंकि यदि 100 में 100 नंबर लाने हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा सीखनी होंगी, ज़्यादा सीखना होगा, तो मैं गारंटी तभी आएंगे तुम्हारे 100 में 100 नंबर। अदरवाइज थोड़ा मोटा सीख के, छोटी मोटी जानकारी लेके, ऐसी जानकारी से कभी 100 में 100 नंबर नहीं आनेंगे जो हर किसी को दी जा रही है। जो सबको पता है उसमें कहाँ नंबर आ जाएंगे, कुछ अलग सीखेंगे तभी 100 में 100 नंबर आएंगे। कुछ एडवांस सीखना पड़ेगा, किताब से कुछ ज़्यादा सीखना पड़ेगा, तब जाकर हमारे 100 में 100 नंबर आएंगे। जो प्रकाश किरण आती है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अरे नाम याद करो, आने वाली, आ रही है, अभी आ रही है, तो क्या बोलेंगे, आ से बना आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अरे बोल नहीं रहे बिल्कुल भी, चुप बैठे बिल्कुल ही, क्या बोलो, आपतित किरण। अब जा रही है, चल पर परहट, तो क्या बोलेंगे, परावर्तित। क्या बोलेंगे, परावर्तित। क्या नाम बन गया, बोलो, परावर्तित। परहट, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोल देंगे इसका नाम। ठीक है जी। सर जी ये क्या खींचा तुमने, क्या खींचा ये, क्यों खींचा ये, हमने खींचा इसका अभिलंब। क्या खींचा ये हमने, अभिलंब। और अभिलंब हमारी फिजिक्स में जो लंब वर्ड यूज होता है, लंब वर्ड यूज होता है 90 डिग्री के लिए। लंब वर्ड जो यूज होता है वो होता है 90 डिग्री के लिए। तो ध्यान रखना, कभी भी लंब ऐसे मत खींच दियो, कभी भी लंब ऐसे मत खींच दियो, कभी भी लंब जो खींचोगे हमेशा क्या खींचोगे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, अरे कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो लंब का मतलब हमारी फिजिक्स में बताया गया कि लंब खींचता है 90 डिग्री पे। तो नामकरण हो गया, एक बिंदु रह गया ये वाला। सर जी इसका नाम बताओ क्या है, तो इसका नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है, आपतन बिंदु इसका नाम होता है, आपतन बिंदु नाम होता है। सर जी नामकरण हो चुका है, नियम क्यों आ जाओ जल्दी से, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। बहुत लंबी वीडियो खींच दी आज तुमने, बहुत लंबी खींच दी, तो लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट। 3 लगाता हूँ, बोलो क्यों, अरे बोल दो क्यों लगाए मैंने इसलिए लगाए क्योंकि अब ये 3 साल तक रिपीट होगा क्वेश्चन, गारंटी ले लेना। इस साल भी यदि यूपी बोर्ड में आया किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा ये। 3 बार लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, 3 बार इंपॉर्टेंट लगा दिया। क्या लगाया, परावर्तन के नियम। क्या लगाया, बोलो, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम 3 बार लगाया, 3 साल होएगा गारंटी से रिपीट। अब ये 3 साल रिपीट हो गई होगा, ध्यान रख लेना। आ जाओ पहला नियम बताओ, इसका लगाया प्रथम नियम। अगर बात करूं प्रथम नियम की, तो प्रथम नियम क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता, नहीं सीखना, प्रथम नियम क्या कहलाता है, यहाँ जल्दी से। तो बताओ प्रथम नियम की बात कर लो, तो आ जाओ देखो प्रथम नियम क्या कहलाता है, मैं सिखाता हूँ तुम्हें क्या कहलाता है। अरे चित्र देख के बताओ, 1 2 3 3 चीजें जिक्र हुआ, 1 2 3 चुटकी से बन गया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों की तीनों एक ही सतह पर होती हैं, तीनों की तीनों एक ही सतह पर होती हैं। दोबारा बोलो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों के तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो बस चुटकी से बन गया मेरा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। यहाँ जाओ देखो अब तुम कैसे बनाऊंगा, देखो क्या बना। अरे पहला नियम बना दिया मैंने, आपतित किरण। क्या लोगोगे, आपतित किरण, आपतित किरण पहली चीज होगी। जो अभिलंब खींचा था वो मैंने कहां पे खींचा था, बोलो, आपतन बिंदु पे खींचा मैंने। कहां खींचा, बोलो, आपतन बिंदु। तो लोगे आपतन बिंदु पर अभिलंब,
आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। दो चीज होगी भाई, दो चीज, पहली चीज ये होगी, दूसरी चीज ये होगी, अब ये तीसरी चीज, तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, तथा परावर्तित किरण, ये होगी नंबर थर्ड। परावर्तित किरण तीनों, परावर्तित किरण तीनों, तीनों मतलब 1 2 3, तीनों एक ही सतह पर होती हैं, तीनों एक ही सतह पर होती हैं, एक ही सतह पर होती हैं। पहला नियम बोल दो स्वाहा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। दूसरा नियम क्या बनेगा, दूसरा नियम इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, क्या लिख दोगे इस पे, इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट फॉर आंकिक पर्सन, क्या लिखोगे, आंकिक पर्सन, क्या हुआ है, देखो इंपोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन पहले समझेंगे, अरे पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। बोलो दूसरा नियम क्या है सर जी, हाँ समझाओ, रटाओ मत, आ जाओ। हमारे नियम में क्या देखा गया, जैसे ही मैंने अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचे मैंने अपना सर्चिंग करी, आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका, कि जितने डिग्री का कोण ये बनाकर आई हमारी आपतित किरण, प्रकाश किरण जितने डिग्री का कोण बनाकर आई उतने डिग्री का कोण बनाकर ही गई। बोलो अगर ये 45 डिग्री का कोण बनाकर आई थी तो ये 45 डिग्री का कोण बनाकर ही गई थी, समझे मेरी बात। तो दूसरा नियम क्या बना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, और इनके नाम क्या है, इनका जरा नामकरण करो। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आ से बना आपतन कोण, आपतन कोण, इसका नाम है आपतन कोण, और आपतन कोण को लिखते हैं किससे, आई से, किस लिखते हैं, आई से। इसका नाम क्या है, इसका नाम है परा से क्या बनेगा, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, क्या नाम है इसका, बोलो परावर्तन कोण, इसे लिखते हैं आर से, इसे लिखते हैं आर से। इंसिडेंट रे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे क्या ठा लिया, आई, रिफ्लेक्टेड रे क्या ठा लिया, आर, समझे मेरी बात। आ जाओ तो नियम बनाओ जल्दी से, स्पीड से, सर की इसके बाद है क्लास, जल्दी आओ सीखो। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है आपतन कोण, सर जी बड़ा कर लो थोड़ा सा पेन, आ जाओ अब चमकेगा, क्या बोलो, आपतन कोण, अरे चमक भी रहा है, अरे सर जी मौज आ रही है, आपतन कोण क्या बोलो, आई, आपतन कोण क्या, आई, आपतन कोण सदैव, अरे भैया ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा ना इसका बहुत रोल होगा। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण, बोलो परावर्तन कोण क्या, आर, परावर्तन कोण क्या, आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, के बराबर होता है, के बराबर होता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। और दूसरा नियम क्या बना, लिखोगे अर्थात, अरे क्या लिखोगे, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बाबू ये हमेशा होगा बराबर, ये हमेशा बराबर होगा, और इस पर भी क्वेश्चन बनाया गया है बोर्ड में, और कैसा बनाया गया, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, देखो आज मैं क्या सीखा, एक बार रिफ्लेक्टेड कर लेते हैं, एक बार थोड़ा मैं सीखा भौतिक गुण। इसके पहला गुण मैं आपको प्रीवियस क्लास में करा चुका हूं, इससे पहले वाली क्लास में हम सीख चुके हैं। क्लास नंबर कौन सी थी मेरे याद नहीं, आप जाना प्ले लिस्ट में हम मिल जाएगी आपको। तो पहले सीखा प्रकाशिक गुण, कितने सीख लिए, 7 गुण सीख लिए हमने इसी प्रकाशिक गुण के, 6 सीखे ना, तो इसका सीखा। फिर मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि जेबी स्टडी पॉइंट्स पे जाना, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना क्लास 10 के नाम से। बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, लगभग 4 से 5 महीने में आपको सिलेबस पूरा करा दूंगा। इससे पहले का जो बैच चला था उसका मैंने लगभग 3 से 4 महीने में कोर्स करा दिया। खुद सोचो बच्चे इतने जागरूक हैं जिन्होंने 4 महीने में कोर्स कर लिया, खाली रिविजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो क्यों ना आएंगे 100 में 100 नंबर, बिल्कुल आएंगे। बोलो क्या चल रहा, जुलाई चल रहा, अप्रैल मई जून, अभी जुलाई में अभी खत्म हुआ, 3-3.5 महीने में कोर्स खत्म हुआ उनका। 90 से 100 क्लास थी उनकी, उसमें उनका सारा मैंने सिलेबस करा दिया। तो अभी दोबारा रजिस्ट्रेशन चल गया, अब जुलाई से दोबारा चलने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करा लो। नंबर लिखा ये रहा, इस नंबर पर कर लेना फोन, कुछ प्रॉब्लम जाए तो बिल्कुल पूछना। यूपी बोर्ड का स्पेशल बैच है, केवल यूपी बोर्ड के लिए, जिन बच्चों के लिए दिक्कत जाती है चीज समझने में, उनके लिए हमने बैच बना रहे हैं। आज नेक्स्ट आओ, क्या सीखा, प्रकाश का परावर्तन। हमने टॉपिक स्टार्ट करा, क्या करा, प्रकाश का परावर्तन। उसका पहले समझा बेसिक कि प्रकाश का परावर्तन होता कहां है, तो आप बताओगे प्रकाश का परावर्तन केवल एक कांच की सतह पे नहीं होता, वो कहां होता है, जब हम उसे
अपारदर्शी बना देते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कैसी सतह पर होता है? अपारदर्शी सतह पर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर किसी से पूछे ना अपनी क्लास के बालकों से बताया नहीं जाने का। आ जाओ, ये बेसिक हो गया था। नेक्स्ट आओ, फिर हमने प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखी। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब है चिकनी सतह, पोलीदार सतह, चमकदार सतह से टकराकर, ये ना भी बोल लोगे ना, ये ना भी बोल लोगे तब भी काम चलेगा, बेहतरीन वाला। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फिनोमिना हो गया था। चित्र बनाना बढ़िया से बिल्कुल। आ जाओ नेक्स्ट जल्दी से। ये होगा परावर्तन के नियम। परावर्तन का पहला नियम बता दिया, तीनों के तीनों एक ही सतह पर, तीनों की तीनों एक ही सतह पर, एक ही सतह पर। वेरी गुड, मजा आ गया सर जी। आ जाओ, एक ही सतह पर होंगे। दूसरा नियम क्या होगा? I = R, एंगल I एंगल R के बराबर होगा। 1 2 3 एक ही सतह पर होंगे। देखो ये सतह हो, अरे बोल ही नहीं रे, एक ही सतह पर होंगे, ठीक है। एंगल I एंगल R के बराबर होगा। क्या लगा देना इसमें? महा इंपोर्टेंट लगा दिया मैंने, महा इंपोर्टेंट। दो अभी पूछा गया यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये कितने मार्क्स में आया था? तो आप बता देंगे यहाँ पे, यह आया था 2 मार्क्स में। अगर मार्क्स की बात करें तो यह आया था तुम्हारे 2 मार्क्स में आया था नंबर, सोचो, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी क्लास? ये हमारी साइंस की सेकंड क्लास थी। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा मतलब बहुत मेहनत लग रही चीज़ों में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक का रिवीजन करके आना। इसी के पहले पूछूंगा क्वेश्चन आपसे, सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, सारा पढ़ के आना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। PDF के लिए सुन लो, मैंने क्या बताया अभी? ऐप का बताया नहीं बताया मैंने अभी? JB स्टडी पॉइंट ऐप है, जितनी भी PDF है जो मैंने लिखा ना वो एज इट इज आपको मिल जाएगी। देखो जल्दीबाजी होती थोड़ी सी, ऐप पे जाओ, बहुत अच्छी चीज मिलने वाले है, स्पेशल आपके लिए है, बैच ये। आराम से रहो, JB स्टडी पॉइंट पे जाओ, ऐप को करो डाउनलोड करो। PDF जो है वहां से आपको सारी PDF मिल जाएगी, है ना। बेफिक्र रहो, बिल्कुल एक भाई की तरह जुड़ूंगा आपसे, टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह जुड़ूंगा, एक चीज को लेकर चलूंगा बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो गया हमारा, तो बहुत हो गया प्रचार भी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।